में सीरियल धमाके हुए हैं। धमाकों में 1000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। ईरान के राजदूत मुस्तफ़ा अमानी भी घायल हुए हैं। लेबनान के पेजर में धमाके हुए, जहां पर अब तक की जानकारी के मुताबिक 1000 लोग घायल हुए हैं। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सीरियल धमाके लेबनान में, विस्तार से जानकारी आपके पास है, दर्शकों के लिए बताएं। राजीव जी, लेबनान में हिजबुल्लाह के जो मेंबर्स थे उनके पेजर्स पे धमाके हुए हैं। यानी कि ये प्लान के तहत अब कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसके तहत उन लोगों को निशाना बनाया गया है जो हिजबुल्लाह के सदस्य थे। यानी कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें दिखाई दे रहा है कि कोई सब्जी खरीद रहा है, उसका पेजर फट जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। कोई स्कूटी पे चल रहा है, उसका फट जाता है पेजर और फिर वहां अफरा तफरी, खून से सड़कें पट चुकी हैं। 1200 लोग, 1000 नहीं 1200 लोग घायल हो चुके हैं अब तक की। और ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से हैक किया गया। यहां तक कि जो लेबनान के जो सरकार है उसने किसी भी मोबाइल डिवाइस को हाथ ना लगाने का फरमान जारी कर दिया है, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। वो डर रहे हैं लोग मोबाइल चलाने से, कहीं मोबाइल भी ना फट जाए। तमाम चीजें हैं। हिजबुल्लाह क्योंकि इजराइल का कहते हैं दुश्मन है, तमाम चीजें हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से ईरान में इजराइल ने किस तकनीक से, कहा जा रहा है कि निशाने साधे, तमाम आरोप उस पर लगे। ईरान के राष्ट्रपति को लेकर किस तरीके से हेलीकॉप्टर गायब हो जा रहा है, तमाम चीजें निशाने की बात सामने आई कि आरोप लगा कि इजराइल ने किया। अब इजराइल पर ही आरोप है कि उसने हिजबुल्लाह के जो सदस्य थे, जो लेबनान में रह रहे हैं, कहीं पर कुछ अपने घर पर हैं, एक्टिव हैं, कुछ घर गए हैं, उनका ट्रैक करके पेजर में निशाना साधा गया है। साथ ही रेडियो को भी निशाना बनाया गया है और रेडियो भी कई जगह फटे हैं, यह जानकारी भी सामने आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल को यह बात कहां से पता चली, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजराइल ने किया है। आरोप लग रहे हैं इजराइल पर, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि पेजर को निशाना बनाया गया। एक बात और सामने आ रही है कि मोबाइल का युग है, तमाम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेबनान में पेजर क्या कर रहा है, पेजर की तकनीक क्या कर रही है जी। तो सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह ने अपने जो शहरों में उनके, लेबनान में, बेरूत में, तमाम जो शहर हैं उनके, वहां जो लोग रह रहे हैं कमांडर्स हिजबुल्लाह के, क्या उनसे संपर्क साधने के लिए कोई टेक्नोलॉजी पेजर के जरिए पुराने माध्यम में गई ताकि वो ट्रैक ना हो सके? क्या पेजर के जरिए हिजबुल्लाह के जो सदस्य थे तमाम बातें शेयर करने के लिए, पूछने के लिए, बताने के लिए, कोई कमांड देने के लिए तमाम पेजर्स का इस्तेमाल किया गया, रेडियो का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो सकता है इसलिए ना हुआ हो क्योंकि पिछले दिनों जब हमास चीफ हानिये की मौत ईरान में होती है तो बताया जा रहा है कि उसमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। जिस कमरे में हानिये, इस्माइल हानिये जिस कमरे में थे, जहां रुके थे ईरान में और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए उनका पता लगाया गया और बताया जा रहा, आरोप है, कहा जाता है कि वो व्हाट्सएप के जरिए उनको निशाना साधा गया, उनको मार गिराया गया। अब आरोप तो इजराइल पर लगते हैं, इसीलिए क्या लेबनान में अब हिजबुल्लाह के जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो क्या पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे? तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, पेजर, फटे हुए पेजर्स, रेडियो, फटे हुए रेडियोस। इसके अलावा खून से लथपथ सड़कें, लोग उठा रहे हैं लोगों को। 1200 लोग हैं और खास बात यह कि ईरान के राजदूत पर भी निशाना लगाया गया, उनका पेजर भी फट गया। आप एकदम सही कह रहे हैं, आप इशारे कई सारे दे रहे हैं। हालांकि इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और पिछले कुछ दिनों में जो हाल वेस्ट एशिया के इस हिस्से का है, जहां पर हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह और हमास इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दूं कि आसपास के जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है। 50 से 70 हज़ार लड़ाके हिजबुल्लाह के पास तैयार हैं और एक पॉलिटिकल विंग के साथ वो लेबनान में मौजूद है। तो इस बात के आशीष कोई इफ बट नहीं दिखाई पड़ता
कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल को रॉकेट हमले के जरिए टारगेट करना शुरू किया है, उसके बाद हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के पीछे इजराइल हो। हालांकि इजराइल आगे बढ़कर स्वीकारता नहीं है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल वो भी जो पुरानी पड़ गई तकनीक है उसके जरिए करना, ये सब एक अल्टीमेट और एक बहुत ऊंचे दर्जे की आला तकनीक का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है सब में। देखिए, इजराइल की बात करें और लेबनान की बात करें, दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और गोल्डन हाइट्स को लेकर लगातार विवाद छिड़ा रहता है। वहां से हमले होते हैं, रॉकेट हमले होते हैं, यहां से भी रॉकेट हमले होते हैं। लेकिन ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत है। उनके रॉकेट आते हैं लेकिन वो अंदर तक नहीं आ पाते, कुछ बचबुचा के जरूर आ जाते हैं। तो इजराइल को तो नुकसान नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान हो जाता है। अब ईरान कहें, हूती विद्रोही कहें, हमास कहें, तमाम लोग जो है इजराइल को घेरने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का जवाब इजराइल देगा, माफ कीजिएगा, इजराइल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और इस तरीके से हिजबुल्लाह के लोग आपस में पेजर के जरिए बात करेंगे और पेजर फट जाएंगे, चलते हुए पेजर फट जाएंगे। और क्या क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। बड़ा सवाल है आशीष आपका कि इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के युग में अगर पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये क्यों हो रहा था, और इसको अगर इस्तेमाल करके इस तरीके के कांड को अंजाम दिया गया है तो वाकई आला दर्जे की टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। लेकिन अभी शायद इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पता चलेगा सिरे कहाँ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप इस बड़ी खबर के साथ। लेबनान में हुए सीरियल धमाकों में